नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने सीतापुर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया तो वहीं महिला थाना और सीओ कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अधीनस्थ कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तो आईजी जोन ने एसपी आरपी सिंह व अन्य अधिकारियों के साथ अपराध की समीक्षा भी की। ये सभी जिलों में हमारा दौरा चल रहा है और चूंकि ये साल का आखिरी माह है इसलिए इसमें काफ़ी जो पेंडिंग कार्य हैं उनको शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए थे और अब सर्किलवार गली रूम करके विवेचनाओं के निस्तारण की स्थिति, वांछितों की धरपकड़ की स्थिति, वारंटियों और इनामियों की गिरफ्तारी की स्थिति पर समीक्षा की जा रही है। साथ ही साथ कितनी हमारी विभागीय जांचें पेंडिंग हैं, कितनी निस्तारित हुई और कितनी जो है समयबद्ध रूप से निस्तारण नहीं हो पा रहा है, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में आज सीतापुर के नगर सर्किल का और दिल्ली रूम हमारे द्वारा किया जा रहा है और इसकी आगे की कार्रवाई आप सबको अवगत करा दिया जाए। मैम, किन किन जिलों में इससे पहले आप गई और क्या दिशा निर्देश दिए जहाँ पे कुछ खामियां मिली या सही पाए? देखिए, हमारे द्वारा सभी जिलों में जो सबसे ज़्यादा पेंडेंसी वाला सर्किल है उसी का ऑर्डरली रूम अभी प्रारंभ किया गया है। खीरी के सर्किल का जो हमने ऑर्डरली रूम किया था उसमें कतिपय विवेचनाएं 2 वर्ष से अधिक समय से पेंडिंग थी, जिसमें हमारे द्वारा कुछ आईएएस को सस्पेंड किया गया था। इसके बाद रायबरेली में कल महाराजगंज सर्किल का हमारे द्वारा ऑर्डरली रूम किया गया था और वहाँ पर भी जो है उसमें 2 विवेचनाएं ऐसी पाई गई थी जिनमें 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित होने के उपरांत भी कोई साक्ष्य संकलन अपेक्षित क्वालिटी का ना हो पाने के कारण विवेचना पेंडिंग थी। कुछ विवेचनाएं उसमें भी विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ विवेचनाएं अभियोजन स्वीकृति के स्तर पर प्रशासन में लंबित पड़ी हुई हैं और कुछ विवेचनाएं हमारे एफएसएल में विसरा की रिपोर्टें या एफएसएल से जो है फिंगरप्रिंट और डीएनए की रिपोर्टों के अभाव में प्रचलित रह रही है, जिसके लिए हमारे द्वारा डायरेक्टर एफएसएल लखनऊ से भी वार्ता करके पुष्टि करके उनसे भी अनुरोध किया गया है कि हमारी रेंज के इस तरह के जितने भी प्रकरण हों उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी पर लेते हुए उसका निस्तारण सुनिश्चित करवा दें। गोरखपुर में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार की मनमर्जी खुलेआम देखने को मिली, जहां ठेकेदार मानकों के विपरीत काम करता दिखा। ऐसे में विरोध में आवाज बुलंद करने वाले की आवाज को भी दबा दिया जाता है। तो मामला सैजनवा नगर पंचायत का है, जहां सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण के कार्य में ठेकेदार द्वारा मानकों को ठेंगा दिखाते हुए काम किया जा रहा है। ऐसे में अधिकारी खामोश है तो स्थानीय लोगों में रोष है। जो है जो ढाल रहे हैं, कहीं टेढ़ी है, कहीं मेढ़ी है, कहीं सीधी नहीं ढाल रहे हैं, कहीं 2 फीट की ढाल रहे हैं तो गहराई की, कहीं 2.5 फीट की गहराई की ढाल रहे हैं और मानक के अनुसार भी नहीं है इनका। उसके बाद जो है ये क्या करते हैं, खन के 1-1 महीने छोड़ देते हैं, कहने पर कहते हैं कि अब ऐसे ही करेंगे। और कल हमने विधायक जी से कंप्लेन की है तो रात में हमारे पास फोन आया कि आप कोई कहता है गिट्टी चुरा लिया, कोई कहता है ये चुरा लिया, ये अपनी रखवाली करें। हम रखवाली करने के लिए नहीं है, इनके दूसरे पर चोरी का ऑपरेशन लगाते हैं और जय साहब से कहा जाता है, जय साहब कोई सुनवाई नहीं करते हैं। तो इसमें पर्याप्त चौड़ाई में अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, इसको हटा करके और फिर से मैं सटिंग करवा करके इसकी और अपने सामने इसकी तुरंत ढलाई कराऊंगा। जो भी कमियां हैं इसको निराकरण किया जाएगा, क्योंकि पर्याप्त चौड़ाई में हमारी सटिंग नहीं हो पाएगी है। चौड़ाई में अतिक्रमण को हटाना है, आधा मीटर लगेगा और हम हटाइए तब जाकर के हमको पर्याप्त सटिंग की जगह मिल पाएगी। तो जगह मिल जाएगी तभी मैं इसकी सटिंग करवाऊँगा और इसको अपने सामने ही इसकी ढलाई कराऊंगा। सर, स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि जो भी ठेकेदार निर्माण कार्य को देख रहे हैं उनके द्वारा लोगों के साथ अशिष्टता की जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं है, इस तरीके की हमारे संविधान में नहीं आई है, लेकिन इस तरीके की हम इस पर ध्यान देंगे। किसी तरीके की किसी में मिसबिहेव नहीं होगा और किसी को कोई दिक्कत भी न आने पाए, इसके लिए मैं पर्याप्त प्रयास कर रहा हूँ। मैं साथ में जेई को, पीडब्ल्यूडी के जेई को साथ में लेके आया हूँ। ठेकेदार हमारे सामने है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करता हूँ कि जिनके सामने जो काम हो वो खुद उसकी गुणवत्ता की जांच करें। अगर काम गुणवत्तापूर्ण न हो तो मुझसे डायरेक्ट शिकायत करें, जिसका उससे तुरंत समाधान किया जाए। इसीलिए मैं जेई को लेके आया हूँ और कहीं से कोई किसी के साथ मिसबिहेव कोई ठेकेदार नहीं कर सकता है और काम सही होगा। गलत काम होने पर विरोध होगा और काम नहीं होने पाएगा। बिल्कुल झूठा और काम एकदम ईमानदारी साथ हो रहा है।
यहाँ के लोगों का विरोध है, जिनका मकान टूट रहा है वो लोग विरोध कर रहे हैं। और आपके ऊपर ये भी शिकायत आई है कि आप लोगों के साथ अशिष्टता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हर जगह कमीशन दिया हुआ है और कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आरोप बिल्कुल झूठा है और यहाँ सिर्फ मतलब दुख इन लोगों का कि मकान टूट रहा है, जा रहा है, इन लोगों का खुदाई हो रही है, सिर्फ इस बात का दुख इन लोगों को। बांदा की सदर तहसील अंतर्गत हटेटीपुरवा गांव में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने को लेकर अब प्रधान और लेखपाल की शिकायत पर तहसीलदार ने जेसीबी से जमीनों को कब्जा मुक्त कराया, तो वहीं डीएम ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की। बता दें कि लगभग 20 परिवारों के अवैध बने हुए घरों को इस कार्रवाई के दौरान गिरा दिया गया, तो वहीं आवासीय पट्टे के रूप में जमीन बनाने के लिए इन लोगों ने ली थी, जो पक्के मकान के रूप में तब्दील कर ली गई थी, जो अवैध थी। अब प्रशासन द्वारा इन सभी पर कार्रवाई की गई है। हमारी ये है कि हमारा सारा, हम यहाँ रहे नहीं है, बाहर चले गए थे, सारा सामान मेरा रखा था, सारा गिर गया, मेरा सब चुप कर दिया। किसने गिराया? अब ये मुझे पता नहीं है किसने गिराया। कितने परिवार रहते हैं आप? हम लोग लड़का था और हम थे, और कोई नहीं है हमारे। आज शिकायत पत्र लेकर कहाँ पर आए हो? डीएम के पास। क्या मांग करते हो डीएम साहब से? हम ये कहते हैं हमारा दे दें, कुछ हम रहने का व्यवस्था बना दें, हमको रहना है, कहाँ से छुपाएंगे हम? इससे कितने परिवार पीड़ित हैं? 40 सारा सबको गिरा दिया। बांदा डिस्ट्रिक्ट के पथरिया खदान गमछा रोड पे स्थित है, वहाँ पे हम लोगों ने मकान बनाया हुआ था। ठीक। तो मकान गिरा दिए गए हैं बिना नोटिस के। हमें उसका मुआवजा और हमें ज़मीन रहने के लिए चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं, हम किन लोगों ने गिराए हैं? किन लोगों ने गिराए, कोई बता सकते हैं? हाँ, लेखपाल आया था, प्रधान आया था और 2 लेखपाल थे और तहसीलदार साहब थे और कोतवाल साहब थे, पूरा फोर्स था। उस जमीन पर आप कब से रह रहे हैं? मैं सर 2014 से रह रहा हूँ। 2014 से। कितने परिवार रह रहे हैं? इस समय 40 परिवार रह रहा है। कितने लोगों के घर गिरे हैं? तो कितने लोगों के घर गिरे हैं? 20 लोगों के घर गिर चुके हैं। क्या खाने पीने की गृहस्थी भी? उसमें से और कोई खाने पीने की गृहस्थी, क्या पूरा मकान नहीं निकालने दिया? जो थोड़ा बहुत सामान सर निकाला हुआ है, हमारे रहने के लिए जगह नहीं। हम लोग रात भर मैदान में पड़े रहे, लड़के बच्चे लेके ठंडी में। इन लोगों ने एक ये प्रार्थना पत्र दिया है जिलाधिकारी महोदय को संबोधित कि इसमें एक ये जो कल तहसील से लोग जा करके इनके घरों को गिरा दिया है, तो इसमें दिया है, तो जांच करा लेते हैं क्या है। हो सकता है कि अवैध रूप से बना हो, क्या बना हो, तो जांच कराने के बाद पता चलेगा जो भी होगा। बांदा में पुलिस के द्वारा धरपकड़ अभियान चलाकर आरोपी को तमंचे के साथ हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई, तो आरोपी के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। तो अब पुलिस ने आरोपी पर वैधानिक कार्रवाई कर उसको जेल भेजा है। बांदा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बबेरू ब्लॉक परिसर में 29 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। इस विवाह समारोह में सांसद आर.के. सिंह ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया, तो वहीं नशा न करने की शपथ दिलाई गई। इसी के साथ क्षेत्रीय विधायक व अन्य जिले के अधिकारीगण मौजूद रहे। 4 विकास खंडों के 29 जोड़ों की शादी संपन्न हुई है। इसके अंतर्गत 51,000 रुपये की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित है, जिसमें 35,000 रुपये की धनराशि सीधे कन्या पक्ष के खाते में, लड़की के खाते में सीधे ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके साथ 10,000 रुपये की सामग्री प्रदान की जाती है। तो जो सामग्री दी गई है बाकायदे जेम पोर्टल के द्वारा क्रय की गई है, टेंडरिंग के द्वारा क्रय की गई है। इसमें कपड़े के साथ साथ बर्तन दिया गया है। साथ ही विधायक जी और माननीय सांसद जी के कर कमलों के द्वारा एक बिछिया और एक मोबाइल दिया गया है, जो कि टेंडरिंग के द्वारा क्रय किया गया था जनपद स्तरीय क्रय समिति के माध्यम से। लगभग कितने जोड़े थे? लगभग इसमें कुल 29 जोड़ों की शादी आज संपन्न हुई, क्योंकि पूरे जनपद का 65 का टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था, जिसमें 4 विकास खंडों, जिसमें कमासिन, विकासखंड बबेरू, चिंदवारी और जसपुरा के कुल 29 जोड़ों का वैवाहिक कार्यक्रम आज अपने इस बबेरू कैंपस से संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 29 जोड़ों का जो विवाह संस्कार है वो संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय आर.के. सिंह पटेल, सांसद चित्रकूट धाम बांदा, व हमारे विधायक बबेरू चंद्रपाल कुशवाहा जी, मंडल अध्यक्ष राजा दीक्षित जी, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री राम नरेश मिश्रा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्याम जी मिश्र आदि सम्मानित सभी भाजपा के वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे और हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर
द्विवेदी जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो आए हुए अतिथियों का पूरा ख्याल रखा और पूरी सुविधाओं से जो भी मुख्यमंत्री द्वारा इस सामूहिक विवाह में जो पारितोषिक देना था सब लोगों को, सभी जोड़ों को समान रूप से वितरित किया गया। और इन सभी नवयुगल जोड़ों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इनका जीवन मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत। लखनऊ में बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारकर घटना को अंजाम दिया, तो वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि फैजाबाद रोड स्थित चंदन हॉस्पिटल के पास बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर तौकीर को गोली मार दी, तो पुलिस ने घायल तौकीर को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। तो बताते हैं कि लेन देन के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, तो पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिशें देना शुरू कर दी है। एक लड़का है तौकीर, ये मूल रूप से जौनपुर का रहने वाला है और यहाँ हमारे थाना क्षेत्र चिन्हट में रहता है ये लड़का। इसका अभी हमने पता किया, उसके गाड़ी पे फायरिंग की गई है, एक फायर लगा है उसके गाड़ी के शीशे पे। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक लड़का, जिसका नाम बताया वो बालागंज क्षेत्र में वो लड़का रहता है, उससे इसके 40,000 रुपये का लेन देन था। इसने उससे कई बार मांगा तो उसने उसे धमकी भी दी थी। उस धमकी में उसे डराने के लिए आज फायरिंग किया उसे, और लड़का बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब इससे मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करने जा रहे हैं और उसको गिरफ्तार करेंगे। बदायूं के उछानी में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा के साथ जिलाधिकारी कुमार प्रशांत और एसएसपी संकल्प शर्मा ने फीता काटकर गोष्ठी का शुभारंभ किया। इस दौरान किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की गई। तो वहीं देसी खाद का प्रयोग किए जाने की बात को कहते हुए उन्नत खेती की बात कही गयी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा ने भाजपा सरकार की नीतियों का गुणगान किया, तो साथ ही सरकार को किसानों के साथ बताया। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी किसानों की आय 2022 तक कैसे दुगनी हो, इसके लिए रात और दिन एक कर रहे हैं और उसी क्रम में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। किसान उनके साथ खड़े। जी सर, धरना भी चल रहा है किसानों का सर, उस बारे में सर क्या कहना चाहिए सर? देखिए, किसानों का धरना चल रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कुछ किसान ऐसे हैं, हमारे विरोधी दल उनको लिए भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और जो किसान सच्चे किसान हैं, उनसे हमारी मांग है वो आएँ। माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय हमारे केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री उनसे वार्ता करने को तैयार हैं और उनके सुझाव किसानों के हित में कोई है उसके लिए हम संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं और वो अपने सुझाव आकर दें और उसको हम लीडर के बारे में हम बात करेंगे। लीडर हमारा गेहूं सुमिटोमो कंपनी का, जापान का एमएनसी ग्रुप कंपनी का है। लीडर हमारा सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करता है। लीडर का प्रयोग हम 40 दिन से पहले स्प्रे करते हैं। लीडर की 40 दिन से पहले जितने भी मंडूसी के साथ साथ ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को भी मारता है। लीडर का प्रयोग करने से क्या होता है कि ये गेहूँ जैसे ही आपने स्प्रे करी, पहले दिन से ही अपना काम करना शुरू कर देता है। लीडर 40 दिन से पहले इसकी पहली स्प्रे कर देनी चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।